आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो उसे हम बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने बेस क्वांटिटीज हैं? बेस क्वांटिटीज जो है ये 7 है, लेकिन मैकेनिक्स में सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज से ही काम चल जाता है। किसी भी तरह का मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हो उसे हम सिर्फ 3 बेस क्वांटिटी यूज करते ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या क्या है? जैसे कि मास एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ ये एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम ये एक बेस क्वांटिटी है। देखिए, मास को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, कैपिटल एम से। चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। और फिर मास, लेंथ और टाइम, दैट मीन एम, एल और टी यूज करते हुए हम किसी भी तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हें रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, यहां मैं फिर से बता दूं कि 7 बेस क्वांटिटीज होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, और फिर टेम्परेचर, उसे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे कि मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन चारों के बारे में अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में सिर्फ 3 से ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं हमें अब करना क्या है। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी आपको तो पता ही है क्या है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ऐसे ही हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और डिवाइडेड बाय जो टाइम है, टाइम के लिए T। तो अब हमें मिल गया जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए थोड़ा और इससे हमें आगे बढ़ना होगा। इसी को हम अब कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L t टू द पावर -1, क्योंकि t जो है ये डिनोमिनेटर में है। तो अब हमें क्या मिला? हमें मिला वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हमने बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया। बेस क्वांटिटी यहां पर देखिए लेंथ, और यहां पर टाइम। तो ये जो है इसे कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? दिस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये जो है, ये पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है, इसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये है डायमेंशनल इक्वेशन। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देखिए, वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? ये तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है वो हम कैसे लिखेंगे? सो वेलोसिटी का डायमेंशन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन, हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा ये है 1 डायमेंशन इन लेंथ। यहां पर देखिए लेंथ टू द पावर 1 हम कह सकते हैं इसे। सो 1 डायमेंशन इन लेंथ, और यहां पर देखिए टाइम टू द पावर -1 है, टू द पावर -1। सो -1 या -1 डायमेंशन इन टाइम। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। अब जैसे कि हमने देखा कि वेलोसिटी को हमने
कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है L t टू द पावर -1। तो यहां मास तो है नहीं, देखिए मास m, मास तो यहां है नहीं। अगर हम मास को भी यहां पर इंसर्ट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर हम मान ले 1 है, 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो तो वही रहता है। सो यहां पर अगर हम मान लेते हैं 1 है, सो मास टू द पावर 0, ऑब्वियसली ये तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। मास टू द पावर 0, m टू द पावर 0 इंटू L टू द पावर 1 इंटू T टू द पावर -1। यहां आप 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए ये क्या बन गया। अब यही चीज है, यही चीज, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये भी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इस तरह से अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें तो हम यहां पर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं, देखिए ये कहना मैंडेटरी ही ऐसा नहीं, ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 डायमेंशन इन लेंथ, -1 डायमेंशन इन टाइम एंड 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन मास। तो हमने क्या देखा इस छोटे से पार्ट में? हमने ये देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक साथ ये जो इक्वेशन बना इसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब रिप्रेजेंटेड होता है बेस क्वांटिटी के टर्म में तो उन बेस क्वांटिटीज का जो पावर रहता है, जैसे कि यहां L टू द पावर 1 है, वो जो पावर होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशन इन दैट बेस क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन की बात हम कर रहे थे तो वो डायमेंशन कितना था? 1 डायमेंशन, ये वाला 1 डायमेंशन इन लेंथ, इस लेंथ में 1 डायमेंशन, -1 डायमेंशन इन टाइम। तो ये हो गया डायमेंशंस, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए हम आगे मैकेनिक्स में यूज होने वाला और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। So acceleration is change in velocity in unit time. So change in velocity divided by change in time. अब देखिए change in velocity जो है ये एक तरह का velocity ही है। So change in velocity मतलब यहां पर dimension जो होगा ये velocity का होगा, divided by time के लिए time वाला dimension। अब इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो ये है। चलिए m टू द पावर 0 को अगर नहीं लिखे तो L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। सो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है वो है L टू द पावर 1 और T टू द पावर -1 और डिनोमिनेटर में फिर से T है तो T टू द पावर -2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के साथ यूज टू हैं, जैसे एक्सेलरेशन, उसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका SI यूनिट है। वैसे आप किसी भी तरह का यूनिट को कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं SI यूनिट, इसीलिए मैंने यहां SI यूनिट को कंसिडर किया। सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर मीटर क्या है? देखिए मीटर तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो सीधे आप यहां से कह सकते हैं मीटर के लिए ये L टू द पावर 1 और सेकंड के लिए T तो T टू द पावर -2, ये वाला जो -2 है। सो ये बन गया डायमेंशन किसका? एक्सेलरेशन का। अब आते हैं फोर्स के डायमेंशन पे। सो फोर्स अगला जो है ये है फोर्स।
सो फोर्स का डायमेंशन हम पता करेंगे। फोर्स, चलिए F से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। फोर्स है क्या? फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए देखें, मास के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन L⁻⁴ T⁻⁻2। तो इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये है M⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻2। सो ये जो है ये हो गया फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। सो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ये। इसी तरह से क्या आप प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं? देखिए, हम वही फिजिकल क्वांटिटीज को चूज करेंगे जिसके की बारे में हमें नॉलेज है। इससे पहले स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसके बारे में आपको 11th में और फिर 12th में जाके नॉलेज होगा। सो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम चूज नहीं करेंगे। फिलहाल जिनके बारे में आप जानते हैं, जिसके साथ यूज्ड टू है, उन्हीं सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम डील करेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे कि प्रेशर तो आप जानते ही हैं। प्रेशर चलिए P से डिनोट कर देते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स का हमने देखा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ये। सो फोर्स इज M⁻⁴ L⁻⁴ एंड T⁻⁻2। और एरिया, देखिए एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ। जैसे कि एक अगर हम बात करते हैं, एक इस तरह का एक स्क्वायर है, तो इसका साइड A और A मान ले, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इज A²। और फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस R है। सो इसका जो एरिया होता है ये होता है πr²। दोनों ही केस में देखिए, ये जो A है, A जो साइड है, ये एक लेंथ है, दिस इज अ लेंथ। A तो एक लेंथ है, सो लेंथ का स्क्वायर। यहां पर अगर आप सर्कल को देखें तो यहां पर देखें पाई, ये तो एक नंबर है, और आर जो कि एक रेडियस है, इसका रेडियस है जो कि एक लेंथ है, सो उस लेंथ का स्क्वायर। सो आप किसी भी तरह से देखें, एरिया जो है ये लेंथ का स्क्वायर होता है। दो लेंथ मल्टीप्लाइड होता है तब जाके एरिया बनता है। हाँ, भले उसके साथ कुछ नंबर्स मल्टीप्लाइड हो, वो मैटर नहीं करता है। सो लेंथ स्क्वायर्ड, एरिया का डायमेंशन होगा लेंथ स्क्वायर्ड। अब इसी को हम ऐसे कहेंगे M⁻⁴ L⁻⁴ एंड T⁻⁻2 इंटू, अब इसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा L⁻⁻2। सो L⁻⁴ इंटू L⁻⁻2 इज L⁻⁻1। सो L⁻⁻1। सो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर का ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप देखें वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो वर्क डन, चलिए W से डिनोट कर देते हैं। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। सो दैट इज इक्वल टू M⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻2, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिर्फ L। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, सो ये बन जाएगा M⁻⁴ L⁻2 और T⁻⁻2। सो ये जो बना, ये वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना। सिमिलरली अगर मान ले एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाए तो क्या होगा? तो यहां पर एनर्जी और वर्क डन दोनों का तो यूनिट बराबर होता है। हमने बात किया था ना कि जो शॉर्टकट ट्रिक में बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो उसका डायमेंशन क्या बन गया था? मीटर लेंथ के लिए है और सेकंड जो है टाइम के लिए है, तो M⁻⁴ T⁻⁻2। सो ये बन गया था एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इसी ट्रिक को आप सोचें तो चूंकि वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन
और एनर्जी दोनों का चूंकि यूनिट सेम होगा तो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। सो एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन हम चूज करेंगे प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। तो पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये 1997 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर जिसका की रेडियस, इसका रेडियस जो है ये रेडियस a है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक लिक्विड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, एक लिक्विड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये लिक्विड इस पे एक ड्रैग फोर्स लगाता है। ऑब्वियसली आप तैरते अगर है तो आपको पता होगा कि हमेशा लिक्विड जो है ये पीछे की तरफ हमें धकेलता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक फोर्स लगाता है। कहा गया कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई a ईटा v। तो यहां पर ये जो ईटा है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए इतना डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत नहीं, ये गिवन डेटा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये एग्जैक्टली क्या है ये तो आप 11th के सेकंड हाफ में जाके सीखेंगे ये एग्जैक्टली है क्या। फिलहाल तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ईटा जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए लग रहा होगा डरावना ये, लेकिन ये बहुत आसान है कि इस ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कैसे हम पता करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ईटा के लिए तो सबसे पहले आप इक्वेशन बना लें। ईटा का इक्वेशन होगा f डिवाइडेड बाय 6 पाई a v। तो अब देखिए f फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, a जो कि रेडियस है इसका, जो कि लेंथ होगा ऑब्वियसली, और v वेलोसिटी, इसका भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। और ये पाई जो है ये तो एक नंबर है, प्योर नंबर 6y, तो इसे हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में। अब तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m टू द पावर 1 लिख सकते हैं हम। एक्सेलरेशन इज उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम टू द पावर -2। तो ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे भी पिछले पार्ट में हमने इसे सॉल्व किया है, पता लगा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये a है, a तो एक लेंथ है, लेंथ ये तो रेडियस है, सो लेंथ, और v इज स्पीड या वेलोसिटी, सो वेलोसिटी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सो मीटर एक लेंथ है, लेंथ पर सेकंड टाइम का यूनिट है, सो पर टाइम टू द पावर -1। तो अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर टू द पावर 1 इंटू लेंथ टू द पावर 1 इंटू टाइम टू द पावर -2 इंटू फिर से ये l टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में है इसीलिए, और ये l टू द पावर 1, सो l टू द पावर -1 फिर से, और t टू द पावर डिनोमिनेटर में -1 है, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा t, सो t टू द पावर 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और l टू द पावर -1 फिर से -1, तो ये हो गया l टू द पावर 1 और l टू द पावर ये -2, सो l टू द पावर -1, l टू द पावर -1, और t टू द पावर -2 और t टू द पावर 1, सो ये हो जाएगा t टू द पावर -1। सो ये जो है ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा के लिए। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अगला ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशंस ये दिया हुआ है m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। ये एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये गिवन है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है, सवाल है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग हो तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा। नहीं, इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया गया है उसी हिसाब से। 1 नंबर ऑप्शन जो है ये कहा गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये वेलोसिटी है क्या,
क्या ये वेलोसिटी है? अगर a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू 0 हो और c का वैल्यू -1 हो, क्या ये सही है? अगर a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू 0 हो और c का वैल्यू -1 हो, तो क्या ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा? ये तो ऑप्शन 1 है। इसी तरह से और भी 3 ऑप्शंस है। तो पहले ऑप्शन से लिख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या ये एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन है। अगर a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू भी 1 हो और c का वैल्यू जो है ये -2 हो, क्या ये एक्सीलरेशन हो सकता है अगर a, b और c में ये वैल्यूज पुट करें तो? 3 नंबर ऑप्शन ये है कि क्या ये फोर्स है? फोर्स है। अगर a का वैल्यू 0 हो, b का वैल्यू -1 हो और c का वैल्यू जो है ये -2 हो। और 4 नंबर ऑप्शन जो है ये कह रहा क्या ये प्रेशर है? क्या ये प्रेशर है? if a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -2 हो तो? चलिए हमें एक एक करके टेस्ट करना होगा। सबसे पहले तो वेलोसिटी, a का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पर, सो m⁻1, b का वैल्यू 0 पुट करते हैं, l⁻0 और c का वैल्यू -1 तो t⁻1। क्या आपको लग रहा है कि ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है? क्या वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में मास आता है? नहीं आता है। वेलोसिटी का यूनिट देखें मीटर पर सेकंड। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये होगा length⁻1 और time⁻1। ये होगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो होगा नहीं, सो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 जो है ये गलत है। दूसरा देखिए एक्सेलरेशन में a⁻1 के सारे वैल्यू पुट करके देखिए m⁻1, b का वैल्यू भी 1, सो l⁻1 और t⁻2। क्या ये एक्सेलरेशन होगा? वंस अगेन एक्सेलरेशन में भी मास नहीं आता है, सो एक्सेलरेशन में भी नहीं होगा। ये फोर्स अब ये वैल्यूज पुट करें, a का वैल्यू 0, यहाँ b का -1, इसी तरह से c का -2 पुट करें। सो m⁻0, l⁻1 और t⁻2। देखिए फोर्स में मास आता है, आपको याद होगा लास्ट पार्ट में हमने डिराइव किया है। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें मास आता है। सो यहां पर देखिए मास का पावर 0 है, m⁻0 है, सो ये फोर्स भी नहीं होगा। प्रेशर चेक करके देख लिए, लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यही सही होना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। सो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से m⁻1 होगा और l⁻1 होगा और t⁻2। प्रेशर हमने लास्ट पार्ट में डिराइव किया था ना, यही था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर भी वंस अगेन एक बार फिर से हम कर लेते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 1 और टाइम टू द पावर -2 और एरिया का जो डायमेंशन है ये है लेंथ टू द पावर 2। अब इसे एक साथ लिखेंगे तो m⁻1, l⁻1 और डिनोमिनेटर में l⁻2 है, सो l⁻1 और t⁻2, सो t⁻2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन में बताया गया। सो दिस इज द राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1993 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को मैं बहुत छोटा बना दे रहा हूं, जितना आपको जरूरत है, जितनी चीजों की जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं। जो डिटेल्स में बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में बताया गया जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, उन चीजों को मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूं। यहां पर जो फॉर्मूला है वो ये है कि ईटा द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर से बता दूं इसके बारे में आप सेकंड हाफ में, 11th के सेकंड हाफ में जाके पढ़ेंगे, इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ प्रेशर डिफरेंस। P इज प्रेशर डिफरेंस है बेसिकली। ऑब्वियसली इसका यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रेशर डिफरेंस का प्रेशर के ही डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा, इनटू r², r रेडियस है जो कि लेंथ है ऑब्वियसली, माइनस x एक तरह का डिस्टेंस है। देखिए मैं डिटेल्स में नहीं कह रहा हूं वरना सवाल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सिर्फ उतना ही मैं बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है। डिवाइडेड बाय x, क्या है x एक डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू v जो कि स्पीड है, इंटू l एक लेंथ है।
बेसिकली एक पाइप के थ्रू अगर कोई ऑयल या कोई विस्कस फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पर L जो है, L इस पाइप का लेंथ होता है और ये R जो है इस पाइप का रेडियस होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन्हें एक्सक्लूड करूंगा। तो अब आपको पता करना है ये जो ईटा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इससे पहले भी हमने ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता किया है। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से अब हमें पता लगाना है। मैं एक बार लिख लेता हूं। P क्या है? P इज प्रेशर, और R क्या है? R रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये एक लेंथ हो जाएगा। X क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है वो अभी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। और V जो है, V है वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं आप, वेलोसिटी। और ये L जो है ये एक तरह का लेंथ है, L जो है लेंथ है। अब आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना होगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से प्रेशर का सबसे पहले चलिए प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय एरिया l स्क्वायर्ड हो जाएगा। ये बन जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर नेगेटिव 1 t टू द पावर नेगेटिव 2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और क्या चाहिए होगा? v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए यहां पर लिख लेते हैं। v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये होगा, v का यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेंथ टू द पावर 1 और टाइम टू द पावर नेगेटिव 1। ये हो गया v का डायमेंशनल फॉर्मूला। बाकी सब चीजें जो है वो देखें डिस्टेंस में ही है। ये l एक डिस्टेंस है, r एक डिस्टेंस है, x एक डिस्टेंस है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट बनेगा, ये दिस वन माइनस दिस वन, ये लेंथ का स्क्वायर ही बनेगा। लेंथ का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ लेंथ लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ लेंथ। क्यों? क्योंकि ये देखें लेंथ का स्क्वायर है, r का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, x का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ये अल्टीमेटली लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर एक लेंथ का ही स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप सिंपली 5 स्क्वायर मीटर माइनस 3 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीटर ही बनता है। 5 स्क्वायर मीटर माइनस 3 स्क्वायर मीटर इज 2 स्क्वायर मीटर। ऑब्वियसली इसका यूनिट वही होगा जो कि इसका यूनिट होगा और वही इसका भी यूनिट होगा। ये स्क्वायर ऑफ लेंथ है। तो अब अगर हम पुट करते हैं, अब ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर रहे हैं हम। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर 1 l टू द पावर नेगेटिव 1 t टू द पावर नेगेटिव 2। तो ये हो गया ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। इनटू यहां पर देखिए ये लेंथ का स्क्वायर होगा। लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4vl। 4 को तो लिखने का जरूरत नहीं, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। v का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है l टू द पावर 1 और t टू द पावर नेगेटिव 1 और इनटू ये एक लेंथ है, l। आप देखिए बहुत सारे l है, यहीं कैंसिल कर दें बेहतर होगा। तो यहाँ l टू द पावर 1 l टू द पावर 1, ये बन गया l टू द पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए t टू द पावर नेगेटिव 1 और t टू द पावर नेगेटिव 2, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा t टू द पावर 1 होगा। तो ये ध्यान रखें t टू द पावर 1 होगा, जो कि यहाँ t टू द पावर नेगेटिव 2 को t टू द पावर नेगेटिव 1 बना देगा। ये बन जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर माइनस 1 और t टू द पावर माइनस 1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने इस सवाल के हिसाब से अब इसे डिराइव किया। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।